अजी रूठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहां पाइएगा। जी हाँ, प्रदूषण का यही हाल है। आप दिल्ली छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि जहाँ जाएंगे प्रदूषण आपको खतरनाक स्तर पर तैयार मिलेगा। दिल्ली में तो प्रदूषण का स्तर यानी AQI 400 पार चला गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भागकर आप अगल बगल के राज्य चले जाएंगे तो बच जाएंगे, तो टिकट बुक कराने से पहले एक बार इस डाटा पर नजर दौड़ाएं। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 13 नवंबर की रिपोर्ट में दिल्ली टॉप 10 में टॉप पर बनी हुई है। इस लिस्ट में बिहार के बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। 1 नवंबर को जारी एक और रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली NCR में 62% परिवारों में कम से कम एक सदस्य की आंखों में जलन, 46% फैमिली में किसी न किसी को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ और 31% परिवार में एक सदस्य को अस्थमा की परेशानी है। प्रदूषण का ये लेवल है। दिल्ली में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों के ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के निर्माण, खनन, तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। होटल और रेस्तरां में कोयला, जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन है। NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी साइंटिस्ट और नासा ने भी दिल्ली की सैटेलाइट इमेज शेयर की है, जो काफी डरावनी है। अब जब अमेरिका को भी हमारे स्वास्थ्य की चिंता हो गई है, तो सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आनन फानन में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू हो गया है। ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी ग्रैप, जिसका मतलब होता है 4 कैटेगरी के तहत सरकार प्रदूषण से बचने के पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। अब इससे कितनी राहत मिलेगी ये तो दिल्ली वाले जाने, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं ये आपको आज ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, कोरोना के टाइम जो मास्क आपने लगाए थे, उन मास्क को फिर से एक बार बाहर निकालें, इस्तेमाल करें। प्रदूषण, धुंध और धुएं से बचने के लिए आप N95 मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। हाथ जरूर धोएं। खाना खाने से पहले ही नहीं, वैसे भी आपको बार बार हाथ जरूर धोने चाहिए। प्रदूषण के कारण आपके हाथों पर भी चिपकते हैं, इसलिए मास्क लगाने के साथ साथ हाथ भी बार बार धोएं। खूब पानी पिए। यूं तो प्रदूषण की मार पानी पर भी पड़ती है, इसलिए जब भी पानी पिए छान कर, उबाल कर पिए। लेकिन ढेर सारा पानी पिए। फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें। विटामिन C लें। प्रदूषण से बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और इम्यूनिटी के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है, इसलिए बेहतर रहेगा आप विटामिन C की भरपूर खुराक लें। विटामिन C के लिए आप मौसमी फल तो खाएं ही, डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन C की टैबलेट भी खा सकते हैं। कपड़ों को साफ रखें। बाहर से घर आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, कपड़ों को पानी में गीला करें और धो डालें। कपड़ों को यूं ही कहीं टांग न दें। प्रदूषण के कारण आपके हाथों की तरह ही आपके कपड़ों के साथ भी चिपक कर घर आते हैं। अदरक, शहद का सेवन बढ़ा दें। इन दोनों चीजों का सेवन आपके फेफड़ों को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा आप घर का बना देसी काढ़ा भी ले सकते हैं। स्टीम ले। प्रदूषण से बचाव का अचूक नुस्खा है भाप लेना। भाप या स्टीम लेना आपकी श्वास नली को साफ रखता है, और ऐसा आप दिन में कम से कम एक बार तो कर ही सकते हैं। प्राणायाम करें। जी हाँ, YouTube पर ढेरों वीडियोस हैं, आप कहीं से भी प्राणायाम सीखें, लेकिन प्राणायाम करें जरूर। प्राणायाम करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, और इसके साथ ही आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और एक्सरसाइज करने की आदत डालें। और सबसे अंतिम उपाय, जो सभी उपाय का मास्टर है, पेड़ लगाएं। जानती हूँ आप कक्षा तीसरी से पढ़ रहे हैं पर्यावरण को साफ रखना, तो पेड़ लगाएं, लेकिन अब इसे अमल में लाना बहुत जरूरी हो गया है, जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये थे कुछ उपाय जिसे आप इसे धुआं धुआं होती जिंदगी में लागू कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते प्रदूषण से जुड़े कुछ शब्दों को समझ लीजिए, जिनका इस्तेमाल सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बार बार करने वाला है। वो है AQI। AQI एक तरह का थर्मामीटर होता है जो प्रदूषण को मापने का काम करता है। AQI से हवा में मौजूद CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, NO2
और PM 2.5, PM 10 पॉल्यूटेंट्स की मात्रा का पता लगाया जाता है। और जब एक बार मात्रा का पता लग जाता है तो उसे 0 से लेकर 500 तक की रीडिंग में दर्शाया जाता है। इतना समझ लीजिए कि हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, AQI का स्तर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा AQI उतनी खतरनाक और जहरीली हवा। अब जाते जाते PM का अर्थ भी समझ लीजिए। PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, हवा में मौजूद बेहद छोटे कण जिसे माइक्रोन में मापा जाता है, इसे PM कहते हैं। अब जितना धुआं होगा उतना PM 2.5 का प्रोडक्शन होगा। इन्हें आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनसे आप एयर क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। यानी अगर हवा में PM 2.5 की संख्या 60 और PM 10 की संख्या 100 से कम है तो मतलब एयर क्वालिटी ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एयर क्वालिटी के साथ साथ जल्द ही सब ठीक होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदूषण से बचने के लिए आप अपने तौर पर क्या कर रहे हैं हमें कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।